नमस्कार, एडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 12 फरवरी है और 12 फरवरी के करंट अफेयर्स को आज हम लोग देखेंगे। आज अपना डे है 72। पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस दिन हर साल अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी। तो 12 फरवरी को हर साल इंटरनेशनल डार्विन दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। डार्विन का ये 12 फरवरी को क्या हुआ था, जन्म हुआ था 1809 में। 1809 क्यों इम्पोर्टेंट है? इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका एक बुक है, बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, और इसमें इन्होंने दिया था विकासवाद का सिद्धांत दिया था, इवोल्यूशन थ्योरी दिया था। किस बुक में? ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। और इसलिए इनके जन्म तिथि को डार्विन दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? भारत टैक्सी क्या है? भारत टैक्सी जैसे ओला है, उबर है, उस तरह से राइडर ऐप है जिसको भारत सरकार ने लॉन्च किया, अमित शाह लॉन्च किए थे। तो इसके साथ कौन साझेदारी किया है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश? तो ऑप्शन है अंडमान निकोबार आइलैंड, या बिहार, या दिल्ली, या मध्य प्रदेश। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी भारत टैक्सी के साथ साझेदारी किया है। किस चीज़ के लिए ये किया है? पर्यटकों को घुमाने के लिए। किसके साथ? भारत टैक्सी के साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता जी हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य घोषित किया गया है? ऑप्शन है बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो राजस्थान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य घोषित किया गया है। भारत को पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 का कौन सा स्थान मिल दिया गया है? ऑप्शन है 45, 25, 55, 15। तो नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है 45। कौन जारी करता है? ये करता है पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट जारी करता है। क्या चीज़? नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स। और इसमें 2025 के रैंकिंग में भारत का रैंक है 45। इसको कैसे याद रखेंगे? तो पहले 4G हुआ करता था, अब 5G है। 6G के लिए हम लोग रेडी हैं, तो 45 यहाँ से निकलता है, 45। निम्न में से किसे दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभी दिल्ली में होने वाले हैं दिल्ली खेल महाकुंभ, जो कि पहला संस्करण होगा इसका, और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित कर दिया गया है। वो कौन है? ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, गगन नारंग, अभिनव बिंद्रा, या शिखर धवन जो कि क्रिकेट प्लेयर है। इनको दिल्ली गवर्नमेंट ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। ये है शिखर धवन। रेखा गुप्ता जी हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि 11 फरवरी 2026 को मनाई गई? ऑप्शन है 54, 58, 60 या 62। तो इसका हो जाएगा 58 नंबर का पुण्यतिथि मनाया गया किनका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का 11 फरवरी को। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि 25 सितंबर को इनका जन्मदिन है, और जन्मदिन पे मनाते हैं हम लोग क्या? अंत्योदय दिवस। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला म्यूजिकल रोड बनाया गया? म्यूजिकल रोड क्या होता है? रोड पर म्यूजिक के पैड्स लगे होते हैं, इस पर जब गाड़ी चलती है तो म्यूजिक बजता है, लेकिन स्पीड अगर कंट्रोल्ड है तो ही बजता है। तो ऐसा जापान में ऐसा रोड बनाया गया था। अभी भारत में पहली बार बनाया गया है। ऑप्शन है मुंबई, पटना, भोपाल, या कोची। तो ये किया गया है मुंबई शहर में बना है भारत का पहला म्यूजिकल रोड। ये म्यूजिकल रोड, इसके की लगे होते हैं, इस पर गाड़ी जब चलता है तो म्यूजिक बजता है। फ्रांस ने किस देश के साथ मिलकर चर्चा में रही स्काल्प मिशन, इसको बोला जाता है स्टॉर्म शैडो, को बनाया है? फ्रांस बनाया कौन है? फ्रांस बनाया किसके साथ मिलकर बनाया है? उसका नाम क्या है मिसाइल का? स्काल्प या स्टॉर्म शैडो। ऑप्शन है इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड, या स्पेन। इंग्लैंड के साथ मिलकर के फ्रांस बनाया है क्या? स्टॉर्म शैडो या फिर स्काल्प। निम्न में से किस स्थान पर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया है? लखपति बिटिया योजना शुरू किया गया है, किस सरकार ने शुरू किया है? ऑप्शन है कहाँ से शुरू हुआ है? ऑप्शन है बिहार, लद्दाख, मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो दिल्ली से शुरू किया गया है लखपति बिटिया योजना। किस चीज़ के लिए? तो ये आर्थिक रूप से कमज़ोर जो परिवार है उनकी लड़कियों के लिए
ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दिल्ली आंसर सही। दिन में से किस देश को जर्मनी में आयोजित दुनिया के सबसे बड़े ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर जिसका नाम क्या है बायोफेक्स 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किस देश को चुना गया है? ऑप्शन से इंडिया, साउथ कोरिया, इटली या चाइना। तो भारत को कंट्री ऑफ द ईयर में चुना गया है। कहाँ पे? जर्मनी में आयोजित हुआ था दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर, इसका नाम क्या है बायोफेज 2026। बायोफेज 2026 जर्मनी में हुआ था और इसमें इंडिया बना है कंट्री ऑफ द ईयर। निम्न में से किस राज्य को एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपदा प्रबंधन मजबूत करने के लिए 182 मिलियन डॉलर की सहायता दी है? वो राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन से वेस्ट बंगाल, बिहार, असम या मध्य प्रदेश। तो असम गवर्नमेंट को 182 मिलियन डॉलर मिला है। किस चीज़ के लिए? आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए। कौन दिया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान पे है? तो क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? ये जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन से 91वां, 75वां, 111वां या 86वां। तो 90% से ऊपर तो भारत में करप्शन है, इस तरह याद रखेंगे 91। 91वां स्थान है किस चीज़ में? भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत का स्थान है। जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन हो गया ए 91। निम्न में से कौन हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बने हैं? ऑप्शन से शिवम मिश्रा, राघव अरोड़ा, तनुज वर्मा या आदित्य पंड्या। तो आदित्य पंड्या बने हैं भारत के सबसे कम उम्र के एनालॉग अंतरिक्ष यात्री। ये है आदित्य पंड्या और ये सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं एनालॉग। फटाफट 2 मिनट में रिवीजन करेंगे हम लोग कि भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो आदित्य पंड्या बने हैं। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? 91वां मिला है और इसको जारी कौन करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को आपदा प्रबंधन मजबूत करने के लिए 182 मिलियन डॉलर की सहायता दी है? यह आसाम गवर्नमेंट को दी है। जर्मनी में आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक ट्रेड फेयर जिसका नाम क्या है? बायोफेज 2026 किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है? इसमें भारत को चुना गया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियों के लिए लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू की गई है? ये दिल्ली में। चर्चा में रही ये स्काल्प मिसाइल जिसका नाम क्या है? स्टॉर्म शैडो को फ्रांस और किस देश ने मिलकर बनाया है? इंग्लैंड ने मिलकर बनाया है। भारत का पहला म्यूजिकल रोड किस शहर में बनाया गया है? मुंबई में बनाया गया है। 11 फरवरी 2026 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 58वीं। और अंत्योदय दिवस इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। दिल्ली सरकार ने पहले दिल्ली खेल महाकुंभ का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? यह शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। पोर्टलैंड्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 4G 5G से याद रखेंगे 45। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य किसे घोषित किया गया? राजस्थान को किया गया है। भारत टैक्सी के साथ साझेदारी करने वाला पहला राज्य या केंद्रशासित प्रदेश कौन बन गया? दिल्ली बन गया है पर्यटकों के लिए। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 12 मार्च को मनाया जाता है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे 13 फरवरी के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।